हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। हम कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के हमने प्राइमरी फंक्शंस कर लिए हैं। हम चल रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस पर। सेकेंडरी फंक्शन के दो पार्ट थे, एजेंसी फंक्शंस हो गए थे हमारे। दूसरा है वो है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक अपने कस्टमर्स को कुछ सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराता है और उन्हें ही हम कहते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, या फिर आप क्या लिखेंगे इसमें, लॉकर फैसिलिटी। बैंक अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी की सुविधा देता है। अच्छा जी, लॉकर फैसिलिटी क्या होगी? जैसे आपकी गोदरेज के अलमीरा में लॉकर होता है, उसमें आप अपना कीमती सामान रखते हैं, लॉक लगा के चाबी अपने पास रखते हैं। उसी तरीके से बैंक अपने कस्टमर को ये सुविधा देता है। बैंक में छोटे छोटे लॉकर होते हैं, एक चाबी बैंक के पास रहती है, एक चाबी आपके पास रहती है। आप उसमें अपनी जो कीमती चीजें होते हैं, गहने, जवाहरात, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्री के जो कागजात होते हैं, वो सब आप उसमें आराम से रख सकते हैं। उसमें चोरी का डर कम रहता है, मतलब सेफ रहते हैं वो उसमें। और इसके बदले में बैंक आपसे एक मिनिमम सी थोड़ी सी एक फीस आपसे चार्ज करता है। एनुअली चार्ज होती है वो फीस, वार्षिक रूप से। ओके, तो देखिए लॉकर फैसिलिटी, लॉकर सुविधा। बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। बैंक अपने कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी देता है। द एनुअल रेंट इज वेरी नॉमिनल। और इन लॉकर्स का एनुअल जो रेंट होता है, जो किराया होता है, वो बड़ा नॉमिनल, बड़ा ही थोड़ा सा होता है, जिसको हम आराम से पे कर सकते हैं। ओके, तो एक आपकी सर्विस होगी। दूसरी सर्विस क्या है? बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है बैंक अपने कस्टमर को। अब वो एडवाइस भी करेगा, बिजनेस इंफॉर्मेशन भी देगा कि भाई ये बिजनेस इस कंडीशन में है, वो बिजनेस इस कंडीशन में। क्यों देता है? हम सब आज के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने रुपए क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और बैंक जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनको ये फैसिलिटी देता है कि वो बैंक से जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकें। तो बैंक अपने कस्टमर को क्या देगा? यहाँ पे एडवाइसेस देगा। एडवाइस देगा कि कौन से जगह पर इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बैंक के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, आंकड़े होते हैं हर कंपनी के, इकोनॉमी के, कई तरीके के उसके पास फाइनेंशियल वाले आंकड़े होते हैं, उन्हें भी वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, बैंक्स गिव एडवाइसेस थ्रू देयर कस्टमर। अपने कस्टमर को एडवाइस देता है किस पर? ऑन फाइनेंशियली मैटर्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन क्योंकि बैंक के पास होती है। बैंक का काम क्या होता है? आपसे आपकी सेविंग लेता है और उन्हें आगे जाकर के क्या करता है? वो इन्वेस्ट करता है, लोगों को लोन देता है या किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद कर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट वो कमाता है। तो उसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो अपने कस्टमर को क्या करता है? एडवाइसेस देता है कि कहां पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, या कौन सी स्कीम आई है बैंक में जो आपने लेनी चाहिए, जिससे आपको क्या मिलेगा? अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। ओके, इट आल्सो प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा टू कस्टमर कलेक्टेड बाय देम। बैंक के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उसको भी वो क्या करता है? अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए ट्रैवलिंग चेक होता क्या है? बैंक, पहली तो लाइन आपने ये लिखनी है कि बैंक अपने कस्टमर को ट्रैवलर्स चेक और लेटर्स ऑफ क्रेडिट की सुविधा देता है। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? आप विदेश में घूमने के लिए जा रहे हो, आप अपने साथ कैश नहीं ले जाना चाहते, तो बैंक आपको एक ये चेक देगा, और उस चेक को हम क्या कहेंगे? ट्रैवलर्स चेक कहेंगे। इसका काम क्या होगा? अब्रॉड में जब आप कुछ खरीदोगे या कोई सेवा लोगे, तो वहां पर पेमेंट करने के लिए आप इस चेक का क्या करोगे? यूज करोगे। तो आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा क्या है? लेटर्स ऑफ क्रेडिट। देखिए ये भी अब्रॉड के लिए ही आपका यूज होगा। जब आप अब्रॉड गए हो, आप कुछ खरीद रहे हो, तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये आप बायर हो, BU, ये आप बायर हो, और यहां पर हो गया सेलर। ओके, ये आप हो। आपने क्या किया? इस सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और सेलर ने आपको क्या कर दी? गुड्स जो है वो आपके पास वो उसने भेज दी। अब आपको पेमेंट करनी है। आप विदेश में हो, यू डोंट हैव मनी, या आप अपने साथ लेकर नहीं गए हो, तो आप क्या करोगे? आप बैंक से कॉन्टेक्ट करोगे और बैंक से कहोगे कि एक LC क्या कर दे? लेटर्स ऑफ क्रेडिट इश्यू करे। किसके लिए? सेलर के लिए। बैंक ने, आप उसके अच्छे कस्टमर हो, आप पर बैंक विश्वास करता है, तो बैंक क्या कर देता है? LC इश्यू कर देता है उस सेलर के लिए। अब ये LC में लिखा क्या होता है? ये LC एक तरह की गारंटी होती है कि जो ये बायर है, ये टाइम पर और फुल पेमेंट इस सेलर को कर देगा। बैंक ये गारंटी
ले रही है। ओके, अगर अगर आप ये पेमेंट नहीं कर पाते, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा और आप ये पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये पेमेंट कौन करेगा? तो ये पेमेंट बैंक आपकी तरफ से करेगा। या फिर आपने 500 रुपए पेमेंट कर दिया और 500 रुपए रह गए, तो बाकी के 500 रुपए बैंक आपकी तरफ से उस सेलर को पेमेंट करेगा। इसे हम कहते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट या एलसी। ओके, तो बैंक्स इश्यू ट्रेवलर्स चेक एंड एलसी एज टू अवॉइड रिस्क ऑफ कैरिंग कैश। इसे क्यों हम यूज करते हैं? ट्रेवलर चेक और एलसी को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो कैश ले जाने का रिस्क हमारा होता है उसको क्या कर सके? खत्म कर सके। ट्रेवलर चेक क्या होता है बता दिया है मैंने। इट इज ए पेपर चेक, ये एक पेपर चेक होता है। दैट कैन बी यूज्ड, जो यूज होता है टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने वस्तुएं या सेवाएं कहाँ खरीदी हैं? वाइल ट्रेवलिंग अब्रॉड, विदेश में खरीदी, उनकी पेमेंट के लिए हम यूज करते हैं। एलसी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट को एलसी बोला है। इट इज ए डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है दैट गारंटीज, जो गारंटी दे रहा है दैट ए बायर विल पे ए सेलर इन फुल ऑन टाइम, फुल में पेमेंट करेगा और ऑन टाइम पर, समय पर पेमेंट कर देगा बायर। ये गारंटी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, क्योंकि उसने क्या किया? एलसी इश्यू की है। ओके, इफ द बायर कांट पे, अगर बायर पे नहीं कर पाता है तो द बैंक विल कवर द फुल और रिमेनिंग अमाउंट, तो बैंक जो है जो फुल पेमेंट नहीं कर पाए तो फुल पेमेंट करेगी, और अगर उसने कुछ पैसे छोड़े हैं, जैसे 500 रुपए पेमेंट कर लिए, 500 रुपए रह गए, तो बाकी के 500 रुपए कौन पेमेंट करेगा? बैंक करेगा। ये सर्विस भी बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। एंड लास्ट है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जो बैंक है वो वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? देखिए, ये ए है और ए एक बिजनेसमैन है। ओके, और इसने एक रिटेलर, एक खुदरा व्यापारी को क्या बेचा है? सामान बेचा है इसने। मान लीजिए बी को इसने सामान बेचा है, तो जो सामान है वो काफी दूर से आना है। ए रहता है आपका मध्य प्रदेश और इसे सामान बेचना है केरला में, ठीक है। बी केरला में रहता है, तो इसने क्या करा? ये रेलवे डिपार्टमेंट की मदद लेगा, रेलवे डिपार्टमेंट से वो सामान इसने भेजा। ये हो गया आपका रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है। इसने सामान जो है वो लोड करा दिया रेलवे डिपार्टमेंट को, और बदले में रेलवे डिपार्टमेंट इसे एक रिसीट देगा। रिसीट देगा, रेलवे रिसीट, जिसको हम बोलते हैं प्राप्ति, रेलवे की प्राप्ति। यानी कि अगर आपको वो सामान रेलवे से वापस लेना है तो आपको रेलवे को रिसीट देनी पड़ेगी। अब ए ने क्या किया? ए ने वो जो रिसीट इसे मिली थी वो क्या दे दी? उसने बैंक को वो रिसीट इसने दे दी। ओके, अब क्या होगा? जब वो सामान वहां केरला पहुंच जाएगा तो बी जो है वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से वो रिसीट लेगा, लेकिन बैंक इसको वो रिसीट तब देगा जब ये क्या कर देगा? जितने की पेमेंट उस रिसीट में करनी है, उस रिसीट, जितने का सामान बी को भेजा गया है, जितने की पेमेंट उसे करनी है, उतने की पेमेंट बैंक से ले लेगा, और फिर उसके बदले में वो रिसीट जो है वो किसको मिल जाएगी? बी को मिल जाएगी। फिर बी क्या करेगा? बी उस रिसीट को लेकर के जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट के पास में, और वहां से उसके गुड्स ऑफिस से, जहां पर वस्तुएं आती जाती हैं, जिस ऑफिस में ये सारा इंफॉर्मेशन होती है, वहां जाएगा, उसको दिखाएगा उस रिसीट को, और बदले में जो सामान भेजा गया उसको वहां से रिसीव कर लेगा। ओके, तो देखिए, बिग बिजनेसमैन सेंड द रेलवे रिसीट टू द बैंक आफ्टर कंसाइनिंग गुड्स टू देयर रिटेलर। रिटेलर को गुड्स भेजने के बाद जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो रेलवे रिसीट को, जो उन्होंने रेलवे से रिसीट लिया, उसको किसके पास भेज देते हैं? बैंक के पास भेज देते हैं। फिर क्या होता है जी? द रिटेलर गेट दिस रिसीट फ्रॉम द बैंक। रिटेलर ने बैंक से रिसीट ले ली, लेकिन कब? आफ्टर मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करने के बाद बी ने वो रिसीट ले ली, क्योंकि बी हमारा क्या है? रिटेलर है। आफ्टर दैट द रिटेलर गेट द डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम द रेलवे गुड्स ऑफिस। रेलवे के गुड ऑफिस में वो जाकर वो रिसीट देगा, और वहां से क्या ले लेगा? अपना कंसाइनमेंट, अपनी जो सामान की डिलीवरी है वो वहां से वो प्राप्त करेगा। ओके, ये है आपके जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। बने रहिए साथ में, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।